दोस्तों आज की कहानी है भाभी जी। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। दोस्तों मेरा नाम विकास है। बात आज से करीब 1 साल पहले की है। गर्मियों का मौसम था। उन्हीं गर्मियों में हमारे पुराने मोहल्ले में एक नई भाभी रहने आई थी। उसका नाम सविता भाभी था। भाभी का घर मेरे घर के कुछ ही दूर पर था। उनके पतिदेव किसी कंपनी में काम करते थे। कंपनी वाले हर महीने उनकी वो के लिए उनको कहीं ना कहीं काम के सिलसिले में इधर उधर भेजते रहते थे। उनकी अनुपस्थिति में भाभी से मेरी बातचीत होना शुरू हो गई थी। वे लोग मोहल्ले में नए नए आए थे तो उनको मोहल्ले का ज्यादा कुछ पता नहीं था। उनका पड़ोसी होने के कारण उनकी सहायता मैं ही करता था। भाभी जी को कोई भी बाहर का काम होता तो वे मुझे ही बोलती थी। कभी सब्जी लाने के लिए भाभी मुझसे कहती तो कभी कोई किराने की सामान मंगाने के लिए मुझे याद करती। उन्होंने मेरा नाम उपयोगी रख दिया था। वे मुझसे उपयोगी सी कहकर बात करती थी। मैंने उन्हें बताया भी कि भाभी मेरा नाम विकास है। वो बोली हाँ होगा, पर मेरे लिए तो तुम उपयोगी ही हो। मैंने कहा अच्छा नाम रखा है आपने। मुझे उपयोग करने लगी तो मेरा नाम उपयोगी रख दिया। वो हंसकर बोली तो क्या योगी कहकर बुलाऊं? मैंने कहा हाँ योगी तब भी ठीक लगेगा। कम से कम योग करने का एहसास तो होगा। वो बोली जब वक्त आएगा तब तुम्हें उपयोगी भी अच्छा लगने लगेगा। मैंने एकदम से उनकी बात का मर्म समझा और कहा उपयोगी तो वो होता है जो हर तरह से उपयोग में लाया जाए। शायद भाभी मेरी बात को समझ गई थी। वो बोली तुम्हें हर वक्त उपयोग में नहीं लिया जा सकता है। मैंने पलट कर पूछा तो किस वक्त उपयोग में लिया जा सकता है वो बताए। मैं उसी वक्त हाजिर हो जाता हूँ। भाभी हंसकर अंदर चली गई। इस तरह मैं भाभी को सामान देने के बहाने ही उनसे बात कर लेता था। एक दिन हुआ यूं कि उनके पतिदेव बाहर गए थे। शायद ये वो दिन था कि मैं अपना। उस दिन सविता भाभी ने मुझे अपने घर पर खाने के लिए बुलाया था। मैं भी खुशी खुशी उनके घर पहुंच गया था। रात का वक्त था, करीब 8 बजे थे। मैंने उनके घर की डोरबेल बजाई। उन्होंने दरवाजा खोला। क्या बताऊं क्या सुंदर लग रही थी उस दिन। फिर हंसकर बोली अंदर चलोगे कि बस यही सपने देखते रहोगे? मैंने उनकी तरफ देखा तो उनकी आंखों में एक अलग सी सुखी दिखी। तो मैंने लंबी आह भरते हुए कहा फिलहाल तो भाभी जी सपने ही मेरा साथ देते हैं। मैं अंदर आया और भाभी ने दरवाजा बंद कर दिया। अंदर ऐसी की ठंडक से दिल खुश हो गया। मैंने हाथ हवा में फैलाए और
शोले फिल्म के डायलॉग बोलते हुए कहा, यही तो बेबसी है भाभी जी, मेरे हाथ गब्बर सिंह ने काट दिए हैं। भाभी मुझे देखती हुई बोली, और वो गब्बर सिंह कौन है? मैंने कहा, वो गब्बर सिंह आप हैं। भाभी जानबूझकर मैंने उन्हें जान कहा था, जिस पर भाभी का तुरंत जवाब आया, अच्छा जी, अब मैं जान भी हो गई हूँ। मैंने कहा, कुछ नहीं, बस उन्हें देखकर मुस्कुराने लगा। भाभी ने कहा, कभी गब्बर सिंह कहते हो देवर जी, तो कभी जान कहते हो। मुझे तुम्हारी नीयत साफ नहीं लग रही है। मैंने कहा, अभी आपने मेरी नीयत देखी ही कहाँ है भाभी जान? वे बोली, और वो नीयत देखने को कब मिलेगी? मैंने कहा, अब सब कुछ अभी ही देखने का इरादा है क्या? अरे मेहमान घर बुलाया है, कुछ खातिरदारी नहीं करेगी अपने देवर की या अपने उपयोगी की? वो उपयोगी शब्द सुनकर मुस्कुरा दी और बोली, हाँ हाँ बताए उपयोगी जी, क्या सेवा की जाए आपकी? मेरा मतलब आप खाने के पहले क्या लेना पसंद करेंगे? मैंने कहा, कुछ ऐसा गरम सा पिला दो। वे बोली, गरम में मेरे पास चाय है, कॉफी है, कोल्ड ड्रिंक है। बोलिए देवर जी, क्या पीना पसंद करेंगे? मैंने कहा, ड्रिंक पिला दीजिए, ऊपर वाला आपको खूब खुशियाँ देगा, आपकी झोली भी भर देगा। भाभी ने कहा, काश ऊपर वाला मेरी पुकार सुन लेता और मेरी झोली भर देता। मैंने उनकी तरफ देखा तो वे जल्दी से बोली, तो आपकी भाभी आपकी सेवा में और भी ज्यादा हॉट ड्रिंक पेश करती हैं। यह कहकर भाभी अंदर गई और 5 मिनट बाद वो ब्लैक डॉग की बोतल, पानी और नमकीन लेकर आ गई। मैंने उनके हाथ में पकड़ी हुई ट्रे में ये सब देखा तो खुश हो गया। भाभी ने सारा सामान टेबल पर रखा और मेरे बाजू में बैठकर बोली, लीजिए उपयोगी जी, पैग बनाइए। मैंने 2 पैग बनाए और भाभी को देखा। उन्होंने गिलास उठाया और शेयर्स बोलकर अपने होठों से लगा लिया। मैंने भी सिप लिया और उनकी तरफ देखकर कहा, आप बड़ी जल्दी समझ जाती हैं कि मेहमान को क्या चाहिए। वो हंसकर बोली, अभी देखते जाओ उपयोगी जी, वक्त आने पर मैं क्या क्या समझ चुकी हूँ उसका अंदाजा भी तुम्हें लग जाएगा। मैंने कहा, भाभी जान आप बड़ी उस्ताद हो। वे गिलास खत्म करती हुई बोली, आज तो मुझे सिर्फ जान भी बुला सकते हो और शायद आज ही तुम मेरी। ये सुनकर मैं सन्न रह गया। मैंने गिलास खत्म करते हुए पूछा, क्या बोली भाभी आप? उन्होंने गिलास में फिर से शराब भरते हुए कहा, वही जो तुमने सुना। अब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा ये तो बिंदास हो गई हैं और लेने की कह रही हैं, तो पहले वो ही ले लेता हूँ। फिर मैं पागलों की तरह कुछ देर बाद भाभी बोली, अब देर ना करो राजा। मैंने सीधे ही। फिर उसके बाद हम दोनों ने
खाना खाया और उनसे विदा लेते वक्त कुछ देर के लिए फिर वो सब के बाद मैं अपने घर आ गया। तो दोस्तों, हमारी यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।